बहुत सारे हमारे दोस्त लगातार सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अपडेट को लेकर के जानकारी चाह रहे हैं। लगातार मुझे मैसेज किया जा रहा है, सैकड़ों मैसेजेस मैंने देख लिए हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी रिहाई को लेकर के क्या कुछ खबर सामने आई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पूर्व में आप तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला गुजरात हाई कोर्ट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेकर के एक सुनवाई भी हुई है, लेकिन अब तक जो खबर सामने आई वो ये कि उनकी रिहाई को लेकर के कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। अगर मैं आपको बताऊं सीधे तौर पर, तो अभी कोई भी नया अपडेट जो है वो मुफ्ती साहब को लेकर के सामने नहीं आया है। इतनी बात ज़रूर है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में पहली सुनवाई में जो बातें सामने आई थी, जजेस ने जो बातें सुनी उसके आधार पर उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है, जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जूनागढ़ के, उन तमाम लोगों को यानी कि विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अदालत ने सीधे तौर पर पूरा सितंबर महीना जो है वो मुफ्ती साहब पर जिन लोगों ने केस दर्ज किया है उन्हें वक्त दिया गया है कि आप अपना पक्ष तैयार कीजिए और कोर्ट में दीजिए, ताकि हम आपकी दलीलों को भी जान सके, समझ सके कि आखिरकार आपने क्यों मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर पासा इम्पोज किया है। सीधे तौर पर अगर आप इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो मुफ्ती साहब को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिर्फ उस फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कहा जा सकता है फैसला नहीं सुना करके दूसरे पक्ष की बातों को भी सुनना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि भैया तुमने क्यों इन्हें जेल में रखा है, क्यों तुमने पासा इम्पोज कर रखा है, और अगर रखा है, पासा इम्पोज कर रखा है, तो फिर तुम बेल क्यों नहीं दे रहे हो, इन्हें जेल से रिहा क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये तमाम दलीलें जो हैं वो उनसे मांगी जा रही हैं। तो सीधे तौर पर अगर आप इस मामले को समझने की कोशिश करें तो 3 जो लोग हैं उसमें सबसे पहला तो समझिए आप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसके बाद आपको इसमें एक हो जाता है जेल सुपरिटेंडेंट जो जेल के मालिक होते हैं, और एक हो जाएंगे आपको जूनागढ़ के कलेक्टर साहब, है ना? जूनागढ़ के कलेक्टर साहब, और एक गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने मांग की थी जूनागढ़ कलेक्टर से कि इनके ऊपर पासा लगाइए, और पासा लगाने की बात जब गवर्नमेंट से मतलब जूनागढ़ के कलेक्टर ने जब देखा तो सरकार से सहमति लेकर के इसने जो है पासा लगा दिया कलेक्टर साहब ने, और अभी वो जेल में है तो जेल सुपरिटेंडेंट। तो इन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम अपना दलील जो है वो पेश करो, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या जो है अपनी दलील रखते हो। तो ये तमाम लोग जो है वो अपनी दलील पेश करेंगे, और इसके लिए पूरा सितंबर जो महीना है, सितंबर जो महीना है वो दिया गया है। तो अब सीधे तौर पर आप समझिए कि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 1 अक्टूबर को होने की संभावनाएं हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सितंबर महीने में कोई खबर आने की कोई इम्कानात नहीं है, इसलिए हम आप तक कोई अपडेट नहीं पहुंचा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा वक्त से मुझे लगता है कि मैंने मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं बनाई है। यही वजह है कि लगातार मुझसे लोग इस बारे में सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। मैं मुफ्ती साहब के मामले को भूला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन खैर मैंने अभी आपको क्लियर कट ये बातें बता दी है कि इस पूरे महीने में यानी कि सितंबर में मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई को लेकर के कोई खबर नहीं आ सकती है। ऐसी कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई उच्च न्यायालय भी नहीं है कि वहाँ से जा कर के कोई दूसरी जगह जो है फैसले को लेकर के अपनी बात रखी जा सके। तो सीधे तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ही वक्त दिया है 3 हफ्ते का दूसरे पक्ष को, तो हम आप और कोई दूसरा कोर्ट क्या ही कुछ कर सकता है। तो सीधे तौर पर आप इस बात को समझिए कि अभी आपको इंतज़ार करना होगा अगले महीने का। अब देखना यह है कि अगले महीने की पहली तारीख को अगर सुनवाई होती है तो क्या उस दिन मुफ्ती साहब को रिहाई मिल पाती है, या फिर जो है पक्ष को सुनने के बाद तारीखों का सिलसिला फिर आगे बढ़ता है, ये तो वक्त बताएगा। देश में उलमा जो उलमाए कराम है वो निशाने पर हैं, चाहे वो किसी मसलक से हो, देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, हर तबके के बड़े-बड़े जो आलिम दीन हैं उन्हें जो है निशाने पर लिया गया है। और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, साथ में मौलाना उमर गौतम साहब, उनके बेटे जो हैं वो भी, और साथ-साथ 12 जो लोग थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का मामला तो फिर भी बहुत छोटा है, उम्र कैद की सज़ा भी कुछ उलमाओं को दे दी गई है, तो आप समझ सकते हैं। इससे पहले आप जानते हैं एक बड़े फ़ेमस ज़ाकिर नायक हुआ करते थे, उन्हें तो देश छोड़ कर के भागना पड़ गया। अगर वो देश में होते तो उनकी गिरफ्तारी होती, और भारत सरकार आज भी उनकी गिरफ्तारी चाहती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, आप तमाम लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। तो इनके मामले में ये है कि अगली तारीख जो है वो अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के पहले दिन होने की संभावनाएँ हैं। अब देखना ये है कि उस दिन क्या कुछ होता है, तो हम आपको तमाम अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और जहाँ तक हो सके हमें सपोर्ट करते रहिए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।